कोल्ड कफ फीवर से परेशान रहने के बाद आज थर्ड डे पे पोटलू को एयर इन्फेक्शन भी हो गया है। कान में खुजली कर रहा था, चेक किया तो पस था। ऐसे ही गोद में लिटा के सहलाया तो सो भी गया। कल इसको अच्छे से खाता खेलता देख लग रहा था कि जल्दी ठीक हो जाएगा, पर अभी कान का प्रॉब्लम होने लगा है और ये एक पल के लिए मुझे नहीं छोड़ रहा है। बड़ी मुश्किल से गोद से बिस्तर पे सुला किचन की ओर भागी थी कि पोटलू फिर से उठ गया और रोने लगा। शांत कराया, कपड़े चेंज करे, पर मुझे ये एक पल के लिए भी अपनी आंखों से इधर उधर नहीं होने दे रहा था। सुबह उठते ही थोड़ी देर रोक के फिर से सो गया था और जब वापस उठा है तो मैंने इसको बॉइल्ड एग खिलाए और आज तो इनके 12:15 हो गए थे और मेरी चाय तक नहीं हुई थी। आनन फानन में ऐसे ही चाय पोहा नाश्ते में बनाया और उसी में से थोड़ा पोटलू को भी दिया। थोड़ा खाने थोड़ा गिराने के बाद पोटलू फिर से सो गया था और टाइम होने आया था दिन के 2। फिर से भागी भागी गई किचन की ओर क्योंकि आज बच्चों के पापा भी आ रहे थे। उनके लिए खाना बना के रेडी रखना था, बट खाना बनने से पहले ही पोटलू उठ के बैठ के रोने लगा। फिर बाकी का खाना उसको गोद में लेके ही बना। पोटलू की तबीयत खराब है सुन के ही इसके पापा हफ्ते भर में फिर से नोएडा से वापस आए थे और पोटलू अपने पापा को टुकुर टुकुर निहार रहा था। सोच रहा होगा कि ये कहाँ चले जाते हैं थोड़े थोड़े दिन में। पापा ने जब पोटलू को गोद में लिया है, पोटलू ऐसा चिपका है मानो कह रहा होगी पापा मैं बहुत बीमार हूँ, बस इसकी आंखों से आंसू निकलना बाकी थे। पोटलू को इसके पापा को पकड़ा, फटाफट मैंने अपने खाने का काम कंप्लीट किया। लंच में था हम पहाड़ियों की ये भटकी चुड़कानी और बच्चों के लिए बनाई थी दाल, साथ में था राइस और थोड़ा सा पहाड़ी रायता भी मैंने बनाया था। पोटलू की तबीयत आज सच में ठीक नहीं थी, काफी परेशान भी हो रहा था, खेलते खेलते रोने लग रहा था, फिर रोते रोते भूल भी जा रहा था बीच में रोना। सबने बारी बारी कोशिश करी है इसका माइंड डाइवर्ट करने की, इसे बिजी करने की। और फिर पोटलू और उसकी मम्मा का जो फेवरेट टाइम पास है डांस करना, वो भी हम दोनों आज माँ बेटे ने बहुत सारा किया है। पोटलू बहुत हैप्पी होता है अगर गोद में लेके इसे डांस करो। आज दिन भर मैंने इसे बिजी ही रखा था ताकि ज्यादा परेशान ना हो, रोए ना। और फिर शाम में हम इसे हॉस्पिटल लेके गए थे। इसके कान को लेके टेंशन हो रही थी और मेडिसिन भी चेंज करनी थी क्योंकि ज्यादा कुछ असर कर नहीं रही थी। बट डॉक्टर ने बोला कि कोल्ड कफ के दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि कान में पस आ जाए। अगर कोल्ड कफ ठीक होने के बाद भी ऐसा कुछ हो तो आप वापस से लेके आना। घर पहुंचे तो दोनों भाइयों में कंपटीशन स्टार्ट हो गया था कि कौन अपनी मम्मा से ज्यादा प्यार करता है। पर इनके इस कंपटीशन के चक्कर में ना मेरा ये लोग हमेशा सैंडविच कर देते। डिनर का टाइम हो गया था। डिनर में आज मैंने बनाया था बच्चों के लिए रोटी और आलू तुरई की सब्जी। जो भी हम अपने लिए बनाते हैं खाने में वही मैं बच्चों को भी खिलाती हूँ। बस इनके खाने में नमक हल्का होता है और मिर्च नहीं डली होती। दोनों भाइयों ने साथ में ही डिनर किया, बट इन्हें खिलाना हमेशा इतना आसान नहीं होता जितना मेरी वीडियोस में दिखता होगा। मुझे कम से कम 30-40 मिनट लगते हैं इन दोनों भाइयों को खाना खिलाने में और इन दोनों को खाना खिलाना किसी भी वर्कआउट सेशन से कम नहीं है। आज इतनी ज्यादा थक गई थी कि इसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आज का दिन तो ऐसा ही निकला है, बस कल तक पोटलू ठीक हो जाए। सो डेट वाज द डे। अभी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।